फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है लुब्रिकेंट के बारे में, तो ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि हम ग्रीसिंग वगैरह जो करते हैं या अपने जो मशीन वगैरह होती हैं उनमें हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्नेक के कार्य आपको पता है, फटाफट देख लेते हैं स्नेक के क्या क्या कार्य हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, बियरिंग के रगड़ने वाले दो तलों के बीच स्नेहक तेल आ जाने से धातु तलों का संपर्क समाप्त या कम हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि हमारी जब दो फिल्में होती हैं, कोई भी दो हमारी बॉडी हैं, उनके बीच में क्या है, जैसे मान लीजिए दो लाइनें लिखी हुई हैं, इनके बीच में जो गैप है, इसी गैप में हम क्या कर देंगे, हम कोई भी एक श्यानता का कोई भी द्रव भर देंगे। तो वो द्रव क्या हो जाएगा, उनके बीच में संपर्क तलों, जब सूखे सूखे दो तल आएंगे तो उनके बीच में जो घर्षण ज़्यादा लगेगा और उनके बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपर्क समाप्त हो जाएगा। तो दोनों तल चिपक जाता है। जब सापेक्ष गति होती है तो घर्षण तेल के दो तलों में ही होता है, जिससे घर्षण प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज आपकी जो है वो क्या है, घर्षण प्रतिरोध जो है हमारा मेन चीज जो है हमारी यहाँ पर बेटा क्या है, घर्षण प्रतिरोध। ठीक है, जो हमारा घर्षण प्रतिरोध है ये हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो घर्षण कम होने से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे हीट लॉस जो होती है ना, जो हमारी हीट लॉस जो होती है, हीट लॉस, तो वो हीट लॉस भी हमारा नहीं होता है। अगर हम लुब्रिकेशन कर देते हैं तो हमारा हीट लॉस भी नहीं होता। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। ठीक है, धातु तले का सीधा संपर्क समाप्त होने के कारण उनकी घिसाई टूट फूट, यानी कोई भी उसमें क्या कहते हैं, टूट फूट वगैरह नहीं होती। उसमें कोई भी टूट फूट वगैरह नहीं होती, ना तो घिसाई होती है और ना ही टूट फूट होती है। तो बात आपको समझ में आ पा रही है, जिससे उसकी क्या जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जो हमारी मशीन होती है तो मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भैया, लाइफ। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। मशीन की लाइफ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ये लाइफ हमारी। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं फटाफट। बियरिंग में अपनी ऊष्मा का कुछ भाग बहता हुआ स्नेक अपने साथ ले जाता है। जिससे देखो, आपने अगर क्या कहते हैं, लेथ मशीन आपने चलाई होगी, है ना, लेथ मशीन आपने चलाई है। तो लेथ मशीन जो हम चलाते हैं, लेथ मशीन जो हम चलाते हैं, तो लेथ मशीन में क्या होता है, जब हम उसकी छीलन वगैरह उसमें करते हैं तो उसमें एक लुब्रिकेंट साथ साथ में डालते रहते हैं, जिससे जो हमारा कटिंग का जो जिससे हम काट रहे हैं, है ना, जो कटर है वो क्या हो जाए, उसका जो है क्षरण ना हो पाए, उसमें कुछ उसका लॉस ना हो जाए, उसकी लाइफ बनी रहे। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक तो जो चिप्स जो बनते हैं, वहाँ पर जो चिप्स बनते रहते हैं उन चिप्स को हटाते रहते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लुब्रिकेंट को डालते रहते हैं। बात समझ में आ पा रही है। तो मशीन का अंग अत्यधिक गर्म होकर खराब होने से बच जाता है। आई थिंक आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही है कि मशीन का अंग जो है हमारा खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा और वो गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, गर्म होकर खराब नहीं हो पाएगा। आई थिंक क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। घर्षण के कारण छिले धातु के टुकड़ों को स्नेहक द्वारा बाहर ले जाते हैं और इस प्रकार संबंधित मार्गों को साफ करता भी रहता है। देखिए मैंने आपको ये वाली बात बता दी है। जो देखिए, जो धातु के जो टुकड़े हैं ना, जो धातु की ये लिखा ना, धातु के टुकड़े, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे चिप्स होते हैं। यही हमारे क्या होते हैं, चिप्स होते हैं। जब हम छीलन करते हैं ना, छीलन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उस छीलन को हम लोग क्या करते हैं, स्नेहक की सहायता से ही हम हटा देते हैं। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। अब दूसरी बात, छठवां पॉइंट इन्होंने दिया कि पिस्टन सिलेंडर की दशा में स्नेहक तेल उसके बीच के रिक्त स्थान को भर देता है, सिलेंडर कार्यकारी तरल का भी क्षरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या हो, जब हमारे पिस्टन और सिलेंडर जो अरेंजमेंट है ना, देखिए आपका पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, सपोज दैट ये हमारा ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है और ये किसी सिलेंडर में रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके बीच में जो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ठीक है, तो इस गैप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस गैप में हम लोग क्या कर देंगे, लुब्रिकेशन यहाँ पर रखा होगा और यहाँ पर हमारी फायरिंग चल रही होगी, यहाँ पर हमारी आग लग चुकी होगी इधर, है ना। तो जब इसमें ब्लास्ट होगा तो ये आपका ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि अगर लुब्रिकेशन यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ से जो ऑयल है, ये वाला ऑयल यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस ऑयल को भी रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर वैसे रिंग्स वगैरह भी होती हैं, यहाँ पर रिंग भी डली होती हैं, है ना। यहाँ पर जो है आपकी, यहाँ आपकी
रिंग्स भी होती हैं, इस तरीके से कई सारी रिंग्स भी लगी होती हैं जिनसे भी हमारा ऑयल उसी में बीच में फंस जाता है, और जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, मतलब जो हम पेट्रोल या डीजल यहाँ पर यूज़ जो कर रहे हैं वो हमारा बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, ये इस कारण भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं स्नेहक का। आगे देख लेते हैं, स्नेहक तेल बियरिंग तथा मशीन के अन्य भागों में सतहों का शोषण भी करता है जिससे शोर कम होता है। ठीक है, तो ये नॉइस को भी हमारा क्या करता है, कम करता है, हमारे नॉइस को भी ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, बात तक समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसमें पॉइंट थे, क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्नेहक के कार्य हमें बताने हैं और स्नेहकों का वर्गीकरण भी देना है। तो प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण भी हमें यहाँ पर देना है। तो आप देखिए स्नेहक के कार्य तो आप पीछे ही देख चुके हैं, स्नेहक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो स्नेहक होता क्या है, स्नेहक क्या है आपका, स्नेहक देखिए अधिक घर्षण गुणांक वाली सतहों के बीच यदि कम घर्षण गुणांक वाला कोई पदार्थ, बात समझ में आ पा रही है आपको, अधिक घर्षण गुणांक वाली सतहों के बीच क्या है, यदि कोई कम घर्षण गुणांक वाला कोई विशिष्ट पदार्थ, ये जो है कम घर्षण गुणांक वाला, यानी जो म्यू होता है ना, हमारा घर्षण गुणांक म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 ही होगी। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी तो 100% घर्षण हो जाएगा, 1 से कम ही रहेगी, यानी 0 से बड़ी और 1 के बीच में हमारी घर्षण गुणांक की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विशिष्ट घर्षण गुणांक वाला कोई पदार्थ प्रविष्ट करा दिया जाता है, मतलब बीच में डाल, प्रविष्ट का मतलब डाल दिया जाता है, तो घर्षण प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। घर्षण प्रतिरोध कम करने की विधि स्नेहक कहलाती है, यानी लुब्रिकेशन। स्नेहक लिखा है यहाँ पर, लिखा होना चाहिए स्नेहन, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्नेहन। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, स्नेहन होगा। ठीक है, स्नेहन विधि स्नेहन कहलाती है, जबकि सतहों के बीच प्रविष्ट कराया गया कम घर्षण गुणांक वाला पदार्थ क्या कहलाता है, लुब्रिकेंट कहलाता है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई है, यानी जो प्रोसेस है वो आपकी लुब्रिकेशन कहला रही है, और जो चीज़ हम डाल रहे हैं दैट इज लुब्रिकेंट। अब स्नेहन का वर्गीकरण देख लीजिए तो आपके ठोस, द्रव, गैस, हर तरीके के आपके लुब्रिकेंट होते हैं। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर, जो हमारी भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो आपको पता है हमारे क्या 3 स्टेट होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस होते हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, गैस, ठोस, द्रव, गैस 3 होते हैं। अब इनके बीच का भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो आप मेनली हमारे 3 ये हैं, तो इनके आधार पर आप देख लीजिए द्रव स्नेहक है, अर्धद्रव स्नेहक है, या जैसे हम लोग जेल कहते हैं, अर्धद्रव को यहाँ पर हम लोग जेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जेल। ठीक है, ठोस स्नेहक है और गैस स्नेहक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ तक। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं द्रव स्नेहक क्या कह रहे हैं। तो द्रव स्नेहक में क्या होता है, जो हमारे लिक्विड लुब्रिकेंट है, तो खनिज तेल वगैरह जो होते हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, एनिमल्स वेजिटेबल ऑयल है और सिंथेटिक ऑयल है, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे द्रव स्नेहक में आ जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे सिलिकॉन्स हैं, अम्लों तथा क्षारों आदि का प्रयोग भी स्नेहक के रूप में कर लिया जाता है, परंतु सर्वाधिक प्रयोग खनिज तेलों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेन आपकी बात जो निकल के आ रही है दैट इज खनिज तेल, यानी जो हमारा ईडेबल ऑयल जो है, जो हमारे मिनरल ऑयल्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है। कभी कभी तेलों आपस में मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है, इन्हें ब्लेंडिंग या कंपाउंड तेल भी कहते हैं। तो इसके आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। आगे देख लेते हैं, पशु तेलों के मुख्य तेलों, तेल तथा लॉर्ड तेल और वनस्पति तेल में ऑलिव तेल तथा रेपसीड तेल आदि हैं। संश्लिष्ट तेलों में प्रमुख सिलिकॉन्स तथा पॉली एल्कलाइन ग्लाइकॉल्स। ठीक है, तो आप इनके जो अजीब अजीब से नाम लिखे हैं, आप अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा बना बना के अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, अर्धद्रव में देख लीजिए तो आपको ग्रीस वगैरह के बारे में पता है, तो इनमें प्रमुख ग्रीस, देखो मेन चीज़ आके, देखो मैंने बताया था अभी ग्रीस, तो आपकी जो ग्रीस है, जो ग्रीस हम लोग यूज़ करते हैं, तो ग्रीस आपका अर्ध ठोस में या फिर जेल वाले में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो तो थिकनेड मिनरल ऑयल है, थोड़ा सा इसमें थिक होता है, थिक का मतलब गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा होता है ये। आगे देख लीजिए, इनका प्रयोग कम गति अथवा अधिक गति वाली मशीनों अंगों में किया जाता है जहां तेल नहीं रुक पाता। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बहुत तेज गति हो रही होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, तेल भाग जाएगा, तो इसलिए हमें वहां पर लगाना पड़ता है। ठीक है, अब जो ठोस स्नेहक, तो बुश वगैरह जो होते हैं, ग्रेफाइट वगैरह हमारे पंखे में जो लगाए जाते हैं, तो प्रमुख ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है। तो इसमें देखो आपको ये नाम जो याद रखना है दैट इज ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेफाइट। ठीक है, आपको ग्रेफाइट का नाम याद रखना है, यहाँ पर ग्रेफाइट का नाम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, माइका, भारत में सबसे ज़्यादा होती है माइका, पता है आपको। अभ्रक जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, अभ्रक। चलिए आगे देखते हैं, तो मोम, साबुन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमारी केस में आ रही हैं, ये हमारे ठोस स्नेहक में आ रही हैं, मोम भी है, साबुन भी है। ठीक है,
प्लास्टिक तथा फ्रेंच चौक आदि सेलखड़ी का प्रयोग भी ठोस स्नैक के रूप में किया जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट है हमारा गैस स्नैक। तो गैस स्नैक के रूप में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, गैस स्नैक के रूप में हम लोग क्या वायु और जो हमारा नाइट्रोजन है, वायु और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर गैस स्नैक के रूप में यूज़ कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मतलब यहाँ पर हमने देख लिए गैस वगैरह इनके बारे में, सबके स्नैकों के बारे में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है स्नैक के हमें गुण बताने हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है हमें, प्रॉपर्टीज बतानी है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, हमें लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो देखिए हम जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उस लुब्रिकेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये वाली बात चल रही है यहाँ पर। जो हम लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ना उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो है ना, हम देख कहते हैं रैम अच्छी होनी चाहिए, है ना, कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे जो लुब्रिकेंट हैं उनकी भी कुछ गुण हैं। तो स्नैक का यह मौलिक गुण है। और देखिए उसमें गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। मौलिक गुण होता है जो दो रगड़ने वाले तत्वों के बीच फिल्म बनाता है। क्या बनाता है, देखिए फिल्म बनाता है। फिल्म का मतलब यहाँ पर फिल्म वो वाली फिल्म नहीं जो आप लोग देखते हैं। फिल्म का मतलब यहाँ पर एक लेयर से है। फिल्म का मतलब यहाँ पर किससे है, लेयर से। ठीक है, तो लेयर बनाता है जिससे धातु संपर्क समाप्त हो जाता है। स्नेहक के भौतिक रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। तो इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं। सबसे पहला आपका है, देखिए आप इनके नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए फटाफट। तो श्यानता क्या, विस्कोसिटी। तो आपको पता ही है, देखिए श्यानता होता क्या है, ये आपका तरल का एक गुण होता है जो कि कोई भी जब तरल बहता है तो उसका बहने का विरोध करता है। तो जो विरोध करता है ना, विरोध करने का गुण, दैट इज श्यानता। मतलब कोई तरल ज़्यादा बह रहा है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि शहद तेज बहेगा या फिर दूध तेज बहेगा, तो आप कहेंगे सर कि शहद तेज बहेगा। ठीक है, यानी हनी जो है वो धीरे बहेगा, सॉरी हनी धीरे बहेगा, शहद जो हमारा धीरे बहेगा। इसका मतलब शहद जो है ज़्यादा श्यान है और जो हमारा दूध है वो कम श्यान है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, श्यानता ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, आप ही बताइए। यह किसी द्रव की द्रवता की माप है, जैसे गुण के कारण कोई द्रव अपनी सतहों के बीच ऊष्मा का प्रभाव का कर्तन का प्रतिरोध करता है। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं ना तो उनमें हम लोग क्या क्या हो जाता है, उनमें शेयर होता है। जैसे कोई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, और आपने कोई लुब्रिकेंट यहाँ पर यूज़ कर लिया है जो कि इसके बीच में भरा हुआ है। तो जब क्या होगा, जब ये बॉडी इस तरफ जाएगी और ये वाली बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो इनके बीच में शेयर फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड शेयर फोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ पा रही है, शेयर फोर्स कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम श्यानता वाला यहाँ पर फ्लूइड यूज करते हैं। के बीच द्रव के उच्च प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह गुण आवश्यक है। यह गुण तापमान के साथ कम हो जाता है। यदि तापमान बहुत अधिक हो जाए तो आपको पता है, देखो जैसे जैसे हम लोग तेल क्या करते हैं, जैसे गाढ़ापन है ना, तो गाढ़ापन को ढीला करने के लिए क्या करते हैं, हीट बढ़ा देते हैं। हीट बढ़ा दोगे तो श्यानता, उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, श्यानता कम हो जाएगी। क्लियर हो रही बात। बहुत ज़्यादा तेल इतना पतला हो जाता है कि दो तलों के बीच फिल्म बनाने योग्य नहीं रहता। तो ऐसा ना हो कि उसके टेम्परेचर के साथ उसकी बहुत ज़्यादा श्यानता में चेंज हो रहा हो। ये चीज़ आपको देखनी है कि श्यानता कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बदल रहा है उसकी श्यानता भी बदलती चली जाए। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑयलनेस यानी चिकनापन। तो इसके चिकनेपन में भी, चिकनापन इसका बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए किसी भी तापमान पर, किसी भी चीज़ पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत द्रव के तल तनाव यानी पृष्ठ तनाव, फिसलन को गीला करने योग्य जैसा गुण होता है जिसकी आवश्यक है। जबकि साफ्ट गति आरंभ करता है तो तेल की फिल्म नहीं बनती। तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर फिल्म ना बने, लेयर ना बना सके। देखिए फिल्म जो बार बार वर्ड यूज जो यहाँ पर हो रहा है फिल्म, तो ये फिल्म का मतलब यहाँ पर लेयर से है। ये फिल्म का मतलब यहाँ पर किससे है, लेयर से। लेयर मतलब सतह, जो हम बीच में जो गैपिंग है उसमें भर देते हैं जिससे, ठीक है, नहीं हो पाता। इस समय स्नेहक का यह गुण भी बियरिंग के स्नेहन करता है। आगे देख लीजिए, अब इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग दमकांक या स्फुरांक, जैसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट। तो देखिए फ्लैश पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट आपका ये एक तरीके का जलने से यहाँ पर
मतलब नहीं है, जलने वाला आपका आएगा फायर पॉइंट से। तो फ्लैश पॉइंट का यहाँ पर मतलब क्या, देखो फटाफट पढ़ लेते हैं इसे। क्या कह रहा है, यह वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई तेल अग्नि की क्षणिक दमक यानी मोमेंट्री फ्लैश देता है। मतलब एकदम अचानक से उसमें क्या हो जाता है, किसी भी समय पर वो एकदम फ्लैश कर जाता है, ठीक है, एकदम जल सा जाता है। तो बियरिंग में प्रयोग होते समय तेल का तापमान सदैव दमनांक से काफ़ी नीचे होना चाहिए। मतलब हम ऐसा ना हो कि इतनी तेज उसे स्पीड दे दें जिससे कि वो फ्लैश पॉइंट तक पहुंच जाए। फ्लैश पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहीं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, फायर पॉइंट का मतलब है उसमें आग लग जाना। फ्लैश पॉइंट का मतलब आग लगने से नहीं है। फ्लैश का मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे मोबाइल की फ्लैश होती है ना, मोबाइल में फ्लैश निकलती है एकदम झटके से, तो वो फ्लैश वो वाला वर्ड है वहाँ पर। मतलब कुछ निश्चित समय के लिए कोई जो कुछ आपका एक जलना या उसमें अजीब सी स्मेल सी आने लगे, दैट इज़ फ्लैश पॉइंट। और अगर वो जल जाए, आग ही लग जाए उसमें, दैट इज़ फायर पॉइंट। तो इस तापमान पर तेल जलकर आरंभ कर देता है। तो फायर पॉइंट से हमारा जो है क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कम फायर पॉइंट हो तो थोड़ी सी भी हीट हम उसे दें तो वो जल जाए। तो फायर पॉइंट कैसा होना चाहिए हमारा, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तापमान पर जलना चाहिए, ठीक है। बात को समझ में आ पा रही है, मतलब फायर टेम्परेचर जो है हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ना हो कम तापमान पर ही जल जाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हेमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब जब जो हम क्या कहते हैं फ्रिज वगैरह जो यूज़ करते हैं, कंप्रेसर वगैरह, उसमें तो हमारा ऐसा ना हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है, उस फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा अच्छा खासा उसका होना चाहिए। तो इस तापमान पर तेल का प्रवाह होना समाप्त हो जाता है, यानी फ्रीज कर जाता है वो, यानी चौक हो जाता है, ठीक है। तो आप हो सकता है लुब्रिकेंट बहुत पतली जगह से भी निकाल रहे हो आप, तो वहाँ तापमान अगर कम है तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर फ्रीज कर जाएगा, वहाँ पर जम जाएगा। हेमांक से ही समझ में आ पा रहा है, ठीक है। बर्फ बनाने वाली मशीन में स्नेर का प्रयोग काम आती है। आगे देख लेते हैं वाष्पशीलता यानी वॉलेटिलिटी, यानी ऐसा ना हो कि हमने तेल रखा और वो उड़ गया, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है, ऐसा ना हो तेल हमने रखा और वो उड़ गया, ठीक है। तो वाष्प के रूप में स्नेह का कुछ भाग व्यय हो जाता है, इसलिए अच्छे स्नेह की वाष्पशीलता कम होनी चाहिए। यानी वाष्पशीलता का गुण क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, बात समझ में आ पा रही है, दिख रहे हैं आप पर बात को, समाप्त हो जाता है। तेल गुड़ प्रतिशत बनने वाली स्नेह मुख्य काम आता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी तापमान पर ये फ्रीज हो जाए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो, वेरी लो। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, मतलब बहुत कम तापमान पर इसे फ्रीज होना चाहिए। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें क्या पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पाइसीकरण। देखिए एमल्सिफिकेशन आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आपने इसे देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी तेल जो है, ऑयल ऑयल जो है किसी भी चीज़ के साथ मिलकर अभिक्रिया कर ले, किसी भी चीज़ के साथ मिलकर क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। रिएक्शन अगर किसी के साथ मिलकर कर लेता है दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पानी के संपर्क में मेनली यहाँ पर जो हम लेते हैं वो पानी लेते हैं, तो पानी के संपर्क में ऐसा ना हो कि पानी के संपर्क में वो आए और कुछ उसमें इमल्सिफिकेशन कर ले। तो आप यहाँ पर बात को देख लीजिए कि यह गुण तब आवश्यक होता है जब स्नेहक पानी के संपर्क में आता है और पायसीकरण होता है। इसका ध्यान भाप इंजन में रखा जाता है। एक अच्छे तेल में आसानी से पायस नहीं बनना, कहा था मैंने, नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पायस नहीं बनना चाहिए। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में क्या बारे में देख लीजिए, तो तेल के कम ऑक्सीकरण होने के गुण का होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अम्लता, अम्लता के बारे में क्या बता रहा है कि इसके होने से तेल बियरिंग धातु पर क्रिया करता है, इसलिए तेल में स्वतंत्र अम्ल नहीं होने चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है, कोई हमारा जो भी क्या कहते हैं हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें एसिडिटी का जो गुण है वो एसिडिटी वाला गुण जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये वाली बात मोटी मोटी आपको समझ में आ पा रही है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, है ना, इमल्सन नहीं बनना चाहिए। तो ये आपको सारे गुण समझ में आ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखो फायर पॉइंट उसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़े से टेम्परेचर पर फ्लैश हो जाए। वो क्लियर हो रही है, आते हैं आप लोगों को बात, ये सारी चीज़ें समझ में आ पा रही है। और श्यानता के बारे में आपने क्या देखा, तो श्यानता उसकी जो है परिवर्तित नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर के साथ। तो इसके कुछ गुण थे। अब हम इसमें आगे जो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई सम्प और वेट सम्प कैसे काम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।